Assalamu alaikum students. I hope you are fine. I am from ISC school system and your math teacher and also class in charge. I am ready to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding mathematics or solving questions. If you cover this lecture, you are sure to listen me carefully. Class 5th math, we are on lecture number 17. आई होप सब लोगों ने फर्स्ट 16 लेक्चर क्लियर कर लिया हो गया और लोगों ने काम भी कर लिया होगा. नाउ यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन. हम लोग यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन में थे. अबाउट प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 2 है. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3A हम लोगों ने डिस्कस की थी और पेज नंबर 41 पे थी वो. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी. हम लोगों ने प्लस करना, चीज़ को किस तरह से नेगेटिव में स्प्रेड करना और प्लस करना और वर्ड प्रॉब्लम, ये 3 चीज़ें डिस्कस की थी. और इस फॉर्म में भी कैसे हम लोग प्लस करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखी थी. नाउ ओवर टुडे लेक्चर एक्सरसाइज 3B यूनिट नंबर 3. प्लीज सी पेज नंबर 48 ऑन योर बुक. फर्स्ट 4 हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाली पार्ट्स है. आप लोगों को लेक्चर क्लियर होगा तो आप लोग वो फिल्म लास्ट 2 फॉर इजीली सोल्व कर सकते हो. नाउ अवर मेन जो चीज़ है सोल्व द फॉलोइंग, हम लोग एक्सरसाइज पे है. नाउ सोल्व द फॉलोइंग है, ये हम लोगों ने बस मल्टीप्लाई करना है. बिल्कुल सिंपल. आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसान है, ये यूनिट बहुत आसान है. तो ये हम लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 3. ऐसी है, कुछ नहीं करना. 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. इतना आसान है. तो ये किस तरह होगा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह करना है. एक्सरसाइज 3B का सोल्व द फॉलोइंग 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4. ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4. 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी. अब 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 है तो इस मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा है. 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होगा डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा. बस इसी तरह आपने अगले क्वेश्चन भी करना है. 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 को मल्टीप्लाई बाई 2 करना है 5 एज इट इज़. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और ये 5 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा. ये 6 डिवाइड बाई 2, इस तरह सिंपल आंसर आ जाएगा. टू मच ईजी. ना ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोल्व द फॉलोइंग. तो सोल्व तो करना है लेकिन रिड्यूस फ्रॉम द लोएस्ट फॉर्म. हम लोगों ने उसको तब तक रिड्यूस करना है जब तक उसकी छोटी फॉर्म नहीं आ सकती. छोटी फॉर्म मतलब जब तक उसका मतलब डिवीजन उसकी ख़त्म नहीं हो जाती. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6. 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 टाइम 12. 12 डिवाइड बाई 3 है ना. तो अब इसको हम लोगों ने लोएस्ट फॉर्म और हम लोगों ने डिवाइड करना है. तो 3 4 टाइम 12 हो गया. ये अगर आप 12 डिवाइड बाई 3 आंसर लिखोगे ना तो इट्स मीन आप लोगों ने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको 2 नंबर क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स मिलेगा क्योंकि मेन चीज़ है तो लोएस्ट फॉर्म में करनी थी. तो आप लोगों ने डिवाइड करके इस रूट बताना है कि 3 की 12 टाइम डिवाइड होता है, 3 4 टाइम 12 होता है, तो इसका 4 आंसर. नाउ ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट द फॉलोइंग. बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई करना है 4 और लोएस्ट फॉर्म में इनको आंसर देना है. 4 1 टाइम 4 4 डिवाइड बाई 2, फिर 2 2 ज़र 4. इस तरह 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और इस तरह 2 2 से काट के 1 आ जाएगा. इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल से है. नाउ मैं आपको एक दिखाती हूँ. मैंने 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 किया है तो आंसर इज इक्वल टू 2 आया. ठीक है. और बी वाला पार्ट किया तो 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 था तो आंसर 3 डिवाइड बाई 2 था. अब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया 1/1/2. इसका कैसे कन्वर्ट हुआ है कि 2 1 ज़र 2 प्लस 2 प्लस 1 3. बात वही है. तो हम लोग इसको इस चीज़ में लिख सकते हैं जैसे ये वाली चीज़ मानी है तो ये वाली चीज़ में ये चीज़ बनेगी. कैसे बनती है ये वाली चीज़? कैसे लिखते हैं? मैंने क्या बताया था? 2 1 टाइम 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 टाइम 2, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइड बाई 2. इस तरह तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ पेयर ऑफ द डायग्राम टू शो दिस फ्रैक्शन. या पेयर ऑफ द डायग्राम का नहीं, हम एक क्वेश्चन इसे सही से आप समझ लो क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी है और आपको सारी चीज़ें कवर करानी. 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1/2 1/2 ऑफ 1/5. ये हम लोगों ने ड्रॉ पेयर ऑफ डायग्राम पेयर करनी है, डायग्राम ड्रा करनी है. ड्रॉ पेयर ऑफ डायग्राम टू शो दिस फ्रैक्शन. 1/5 ऑफ 1/2. इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? 1/2 पहले बना लेगी. ये वाली चीज़ जो होती है इसको हम पहले बना देते हैं कि 1/2 इसका पूरा हिस्सा क्या है. ठीक है. पूरा हिस्सा क्या है, फुल चीज़ क्या है? 1 डिवाइड बाई 2 है. इधर 1 डिवाइड 5 है, इधर 1 डिवाइड बाई 2 है. फुल चीज़ तो फुल चीज़ बना ली है. 2 है उसका पार्ट 1 हाईलाइट हो गया कि इसका 1 पार्ट 1 डिवाइड बाई 2 है, ये शो करता है. अब हम लोगों ने 1 डिवाइड बाई 5 और 1 डिवाइड बाई 2 करना है. तो 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ लेके यही चीज़ है.
इसका ये पार्ट यूज़ कर रहे थे ना, तो इसके अंदर 1/5 कर लेंगे। 1 2 3 4 5 है ना, तो एक चीज़ को हाईलाइट करके जब हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे तो इसका मतलब है 1/5। इस चीज़ का मतलब है 1/5, इस चीज़ का मतलब है 1/2, और इसको ये चीज़ बड़ी है, इसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ डाल दी है, तो ये हमारे पास क्या बनना है 1/5 और 1/2। ठीक है, अब 1/2 और 1/5 है, तो ये चीज़ बड़ी है ना, इस चीज़ के अंदर ये चीज़ है ना लाइक आ रही है, तो 1/5 है, मतलब बड़ी नहीं, जो हमारे पास ये इस चीज़ में ऑफ आएगा ना, ऑफ ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमारे पास मतलब फुल चीज़ होगी। तो 1/5 है, ये फुल 1/5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 को हाईलाइट कर ली तो इसका मीन ये 1/5 है। अब इसको 2 पोर्शन में कन्वर्ट करना है, ये 2 हो गया, तो इसका मतलब 1/2, ये 1/2 है, तो इसके अंदर 1/5 हाईलाइट कर ली। सो मच सिंपल। ना ओवर 9 है, 9 पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, राइट स्टेटमेंट टू मैच दीज डायग्राम। ये फर्स्ट वाला मैं कराऊंगी तो आप सेकंड इजीली सॉल्व कर सकते। तो ये डायग्राम मैं ड्रॉ किए इधर, ये है ए, ये डायग्राम थी, ये डायग्राम थी। इसका क्या मतलब है 1 2 3 4, इसका मतलब है 1/4, और जो फर्स्ट डायग्राम आएगी इसका मतलब है कि फुल ये चीज़ है, उसके अंदर ये चीज़ लाइक आ रही है, तो 1 2 3 4 आ गई, तो 1/4 लिख दी, ऑफ लिख। अब ये 4 चीज़ थी 1 2 3 4, अब इसके अंदर ये लाइक आ रही है 1/3, तो 1 2 और 1 को हाईलाइट कर लिए, तो इसका क्या मतलब है 1/3, 1/3 लाइक आ रही है 1/4, तो इसके क्या सोल्यूशन होंगे 1/3 ऑफ 1/4। दैट क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये वाली चीज़ ऐसी है कि उसको यही डायग्राम बनानी है, मतलब वैसे ही करनी है, वही डायग्राम इस तरह बना लेनी है 1/2 की और 3/4 की, और इसको मतलब प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ये भी ऐसी है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो सिंपल है कि इसको क्या करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 15, तो वो आंसर आ जाएगा। तो उसको हम लोग डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करके भी करना है, और डायग्राम की तरफ से आपको डायग्राम बनानी आ गई है। जो चीज़ ना समझ आए तो आप इजली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन मैं इसके करा देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड दिस मल्टीप्लिकेशन। बात एक ही है, दोनों चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। इसको 4 1 टाइम 4 और 12 को 17 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 5 को 7 से 35 मल्टीप्लाई कर लिए, 4/35 आंसर आ गया, 5/19 आंसर आ गया। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ, 12 है, फाइंड द प्रोडक्ट। इसका फाइंड द प्रोडक्ट है, इसका क्या होगा 2 1 टाइम 2 9 3 टाइम 27, सिंपल। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। टू मच ईजी। ना क्वेश्चन नंबर 13 14 आपसे हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना है और डायग्राम बनाना है। 15 क्या है, राइट मल्टीप्लिकेशन सम टू मैच दिस स्टेटमेंट। अब मैं आपको एक चीज़ कर देती हूँ तो आपको दूसरी मतलब समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट है, हम लोग करेंगे अब 215 ऑफ 5/6। ऑफ 5/6 का मतलब है कि ये चीज़ इधर आएगी, 2/15, इसका मतलब है 2/5, इसका मतलब है 2/5। 2/5 का मतलब है 2/5 मल्टीप्लाई 5/6। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा 3/8 ऑफ 5/6, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में वैसा ही है कि फाइंड करनी है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा। को इसका पार्ट 2 भी है, 5/6 2/3, ये वाला भी ऐसे ही करना है कि हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 2 10 10, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 6 3 टाइम 18। तो इसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिए कि 2 5 टाइम 10 होता है और 2 9 टाइम 18 होता है। तो ये आंसर आ गया। नाउ ओवर नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 15 ऑन योर बुक। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। बिल्कुल इसी तरह ही फाइंड द प्रोडक्ट करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सारी एक्सरसाइज यही चीज़ है कि हम दोनों आपसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एक चीज़ में हम लोग डायग्राम कर रहे हैं। और ये आप क्वेश्चन नंबर 18 में हम आते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आप लोग समझ लो तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसकी मेन चीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या चीज़ होती है। हमारे पास ये है क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है मैं आपको 1 कराऊंगी तो आप लोग समझ आ जाएगा 1/2 1/5 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय फॉलोइंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। ये हम लोगों ने वेरीफाई करना है, 1/2 है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड
सेटिंग का आ गया 1/5 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखे, इधर राइट हैंड साइड लिखा है 1/2। इसको हम लोग इधर एक दफ़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड में ये चीज़ ऐसी रखेगी और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। अगर आंसर सेम आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं। इसका मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है कि ए ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन सॉरी ब्रैकेट नहीं है ए, मैं आप लोगों को अगेन बताती हूँ। ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऑन बी मल्टीप्लाई बाय सी ब्रैकेट ऑफ। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो इस तरह ही है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट के अंदर आए और मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई सी, मतलब बी सी को ब्रैकेट करके जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है पहले चूज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई होके और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका है 4 2 टाइम 8 मल्टीप्लाई 1/5 और इधर हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना था तो 4 5 टाइम 20 1 मल्टीप्लाई 1 4 5 टाइम 20 यह आ गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर देखने के सेम आता है 1 मल्टीप्लाई 1 एज इट इज़ 8 मल्टीप्लाई 5 40 2 मल्टीप्लाई बाय 20 भी 40 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें हमारे पास हैंड्स प्रूफ है, हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको एक बता देती हूँ क्योंकि ये है तो आसान के मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस चीज़ में आप लोगों को लिखना आएगा तो आप लोग कर सकते हो। ये दोस्तों आप लोगों को पिछले लेक्चर से लिखना आ गया हो, लेकिन फिर मैं 19 का पार्ट 1 में आपको कराती हूँ। 19 का पार्ट 1 2 है और फिर 2/5 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको कैसे करना है आप लोग मेरे से ध्यान से सुने। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 जो आएगा इसको 2 जो ये वाली चीज़ है इसको इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक है। 5 2 टाइम 10 10 प्लस 2 12 12 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा आंसर। 5 2 टाइम 10 10 प्लस 2 12 12 डिवाइडेड 5 ये इस तरह सॉल्व होता है 12 डिवाइडेड 5। अब ये सिंपल फॉर्म बन गया मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 को मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 3 टाइम 36 होता है, 36 आ गया मल्टीप्लाई बाय 5। और इसको हम लोग इस चीज़ में लिख सकते हैं कि 7 1 डिवाइडेड बाय 5 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 7 टाइम 35 होता है, 35 प्लस 1 36 होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 36 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7 1 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 7 टाइम 35 प्लस 1 36 डिवाइडेड बाय 5 वही चीज़ बन रही है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आवर लास्ट थिंग इज आप लोगों ने सारे सॉल्व करने हैं, आप लोगों का पूरा वीकेंड आ रहा है और हम लोगों ने 20 मई से पहले सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना। और वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। चीज़ एक आप समझ लें तो आप लोगों को सारी इजी होगी। इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आयशा ग्रैंड मदर बाय 3 डिवाइड बाय 4 है ऑफ लेस ऑफ देयर हैंडकरचिफ। हैंडकरचिफ क्या होता है, रुमाल के लिए। जो आयशा की दादी अम्मा है उन्होंने 3 डिवाइड बाय 4 मीटर लेस लाई है अपने रुमाल के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए। ही यूज़ ओनली 2 डिवाइड बाय 3, उसने सिर्फ 2 डिवाइड बाय 3 मीटर यूज़ किया है, हालांकि 3 डिवाइड बाय 4 मीटर लाई थी वो ग्रैंड मदर ऑफ द लेस। व्हाट लेंथ ऑफ द लेस इज लेफ्ट बिहाइंड, तो मतलब 3 डिवाइड बाय 4 है उसमें से 2 डिवाइड बाय 3 यूज़ कर लिए, तो अगली जो रिमेनिंग लेंथ है वो क्या बनेगी। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक चीज़ को। आयशा ग्रैंड मदर बाय लेस 3 डिवाइड बाय 4 मीटर, ग्रैंड मदर यूज ओनली लेस 2 डिवाइड बाय 3 मीटर। व्हाट लेंथ ऑफ द लेस इज बिहाइंड, क्वेश्चन मार्क। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ द लेस, लेंथ ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 डिवाइड बाय 3। बड़ी चीज़ में से माइनस करेंगे 2 डिवाइड बाय 3 तो इसकी रिमेनिंग जो लेंथ होगी वो हमें पता चल जाएगी। तो हम लोग कैसे माइनस करते थे, आप लोगों ने पीछे 3.3a में क्या सीखा कि हम लोग 4 डिवाइड बाय 3 इनका एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 का 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 टाइम 4 और 3 एज इट इज़ नीचे, 2 1 टाइम 2 3 एज इट इज़, 3 1 टाइम 3 और 1 एज इट इज़। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12 12 आ गया एलसीएम, 12 इधर लेती है। इसका क्या मतलब है, 4 3 टाइम 12 होता है। मैंने एलसीएम लेने का तरीका बताया था, 4 3 टाइम 12, 12 को डिवाइड बाय 4 किया तो मतलब 4 कितने 12 होता है, 4 3 टाइम 12 होता है ना, तो 3 3 टाइम 9 माइनस 3 4 टाइम 12 होता है,
3 4 टाइम 12 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 टाइम 8, 9 में से 8 निकाले तो 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 12 मीटर, आंसर आ गया. So simple students, now your diary is your number 3. Do understand your classwork on notebook and complete the exercise 3B on notebook. I hope you understand your classwork. Do your home task, room frustration. Allah Hafiz. Miss Nabila, stay home, stay safe.